हेलो स्टूडेंट, दिस इज गीता प्रजापति। वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। आज हम सामाजिक विज्ञान में लेसन 5 उद्योग को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, जो उद्योग हैं वह हमारे द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जैसे इससे पहले जो मैंने लेसन पढ़ाया था कृषि हमारी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। ठीक उसी तरह से जो हमारे उद्योग हैं वह हमारे द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। सो स्टूडेंट, आज हम जानते हैं कि किस तरह से उद्योग चलते हैं और किसमें कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के बारे में। जो आप पढ़ते हैं वह आपके हाथों तक किस तरह से पहुंचती है। सो स्टूडेंट, जो हमारा ये कागज है वह हमें पेड़ों से प्राप्त होता है। सबसे पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उसको एक मिल जो होती है लकड़ी की वहां पर पहुंचाया जाता है। फिर इसको कास्ट लुगदी बनाई जाती है लकड़ी की। उसके बाद में इसमें कुछ रासायनिक द्रव्य मिलाए जाते हैं। रासायनिक द्रव्य मिलाने के बाद मशीनों में इसका पुनः चक्रण किया जाता है और वहां पर जब इसको किया जाता है तो ये पेपर के रूप में आती है। फिर उसके बाद यह मशीनों में जाती है और वहां पर स्याही के द्वारा इसमें प्रिंटेड किया जाता है इसमें। तो इस तरह से जो पाठ्य पुस्तक है वह आपके हाथों तक पहुंचती है। तो यह क्या है, कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत ही आता है। तो इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगी। जैसे आप सूती वस्त्र पहनते हैं तो वो आपको किस तरह से मिलते हैं। इसके लिए सबसे पहले खेतों में कपास उगाई जाती है, फिर उसको वहां से तोड़ा जाता है, फिर घर लाया जाता है, फिर उसको वहां से जो कपास के इतने इतने फ्लावर्स होते हैं उसको अलग किया जाता है, रुई को उसके निकाला जाता है। फिर उसको पहले तो चरखे में काटते थे, किंतु अब क्या है, अब मशीनों के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको एक धागे के रूप में परिवर्तित करते हैं। जब वह महीन धागा बन जाता है तो उसके बाद उसकी क्या की जाती है, मशीनों के द्वारा बुनाई की जाती है। फिर आपके पास सूती वस्त्र पहुंच जाते हैं। इसी तरह से ये हमारा सूती वस्त्र उद्योग का एग्जाम्पल हुआ। अब हम जानते हैं कि जो हमारे उद्योग हैं, उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में, कि जो उद्योग है उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि कच्चे माल के आधार पर। तो सबसे पहले जो हम उद्योगों का वर्गीकरण कर रहे हैं वह कच्चे माल के आधार पर कर रहे हैं। और नंबर 2 पर आप देख रहे हैं आकार के आधार पर। ये भी आपका क्या है, उद्योगों का वर्गीकरण हुआ। और नंबर 3 पर आप देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर। तो ये थ्री टाइप के दिए हुए हैं उद्योगों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कच्चे माल के आधार पर किस तरह से उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है कपास का, तो वह क्या है, कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत ही आता है। और अगर हम और बात करते हैं तो आप देखते हैं जो ऑयल होते हैं वो हमें किस तरह से प्राप्त होते हैं। तेल, जैसे सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है या सरसों का तेल है, तो उसकी क्या है, कृषि की जाती है। और कृषि करने के बाद उसके जो दाने होते हैं उसे मशीन में डाला जाता है और उससे ऑयल प्राप्त होता है। और इसी तरह से इस कृषि के अंतर्गत डेयरी उद्योग भी आएगा आपका, जो पशुपालन करते हैं, फिर उसमें दुग्ध उत्पादन किया जाता है। तो वह डेयरी जो उद्योग है वह भी कृषि आधारित उद्योग में ही आता है। फिर नेक्स्ट है आपका खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग यानी कि जिससे हमें खनिज प्राप्त होते हैं। जैसे भवन निर्माण के लिए हमें ईंट की आवश्यकता होती है, रेत की, और जो हमारे पत्थर होते हैं, रेत होते हैं, बजरी होते हैं, और इसके अंतर्गत हमारे लौह इस्पात उद्योग आदि आते हैं। नंबर 3 पर आप देख रहे हैं समुद्र आधारित उद्योग, यानी कि समुद्रों के द्वारा कौन सा उद्योग किया जाता है। तो आपको मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि समुद्र आधारित उद्योग हमारा क्या है, मत्स्य पालन हो जाता है। फिर आपका वन आधारित उद्योग है। तो वन आधारित उद्योग में आपका कागज उद्योग हो जाएगा, औषधि उद्योग हो जाएगा, और वनों से हमें क्या है, भवन निर्माण के लिए लकड़ियां मिलती हैं, औषधि प्राप्त होती हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके कच्चे माल पर आधारित उद्योग हो गए। इसमें कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग हो गए। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं आकार के आधार पर उद्योग। अब कुछ जो उद्योग होते हैं आकार के आधार पर होते हैं, कुछ लघु होते हैं और कुछ वृहत होते हैं, यानी कि कुछ छोटे उद्योग होते हैं जिन्हें हम घर में करते हैं,
और कुछ बड़े होते हैं जिसके लिए हमें फैक्ट्री वगैरह लगानी पड़ती है। तो लघु उद्योग क्या है? ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं जिन्हें हम घर में कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी टोकरियां बना सकते हैं और बहुत सारे काम है जो हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं। मुर्गी पालन है, वह भी हमारे लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। इसी तरह से हमारे वृहत उद्योग मीन्स बड़े बड़े उद्योग, जैसे फैक्ट्री में काम करना आदि। फिर अगर हम स्वामित्व के आधार पर नंबर 3 पर देखते हैं, यानी कि जो उद्योग है उसके स्वामी कौन होते हैं, तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं कि कुछ उद्योग ऐसे होते हैं उसके स्वामी हम खुद होते हैं, तो ये क्या होगा, हमारा स्वामित्व के आधार पर होता है। और कुछ उद्योग हमारे ऐसे होंगे जिसमें हम स्वामी खुद होंगे, और कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिसमें कि मालिक कोई और होता है और हम उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और सहकारी क्षेत्र के उद्योग इसके अंतर्गत। यहाँ पर जानते हैं उद्योगों की अवस्थी को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो उद्योग होते हैं उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कच्चा माल, यानी कि जब हम किसी उद्योग को लगाते हैं तो हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और नंबर 2 पे हम देखते हैं श्रम, यानी कि जब हम कोई उद्योग करते हैं तो उसके लिए हमें श्रम और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जब हम मेहनत करेंगे तभी हमारा जो उद्योग हम लगा रहे हैं या काम कर रहे हैं कहीं पर, तो वो सक्सेसफुल हो पाएगा। फिर 3 पर देखते हैं हम पूंजी यानी कि धन की आवश्यकता। कोई भी उद्योग को लगाने के लिए या चलाने के लिए हमें धन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम बाजार। जब हमारा उद्योग चलता है, यानी कि कोई भी हम क्या कहते हैं सामान को तैयार करते हैं, तो सामान को तैयार करने के लिए हमें बाजार की भी आवश्यकता होती है। यानी कि हमने सामान तो तैयार कर लिया, अब हम इसे सेल कहाँ पे करें, कहाँ पर बेचें, तो उसके लिए बाजार की भी आवश्यकता होती है। देन नेक्स्ट को देखते हैं हम जल, यानी कि जब हम कोई उद्योग लगा रहे हैं तो उसके आसपास में हम यह देखते हैं कि वहां का जो जलवायु है या जो वहां का वातावरण है, क्या उस उद्योग के लिए लायक है और उपयोगी है, तो वहां पर जल की उपलब्धता आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो ये क्या है, उद्योग को प्रभावित करने वाला एक कारक है। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को विद्युत, यानी कि जहाँ जिस जगह पर हम उद्योग लगा रहे हैं, क्या वहां पर उचित मात्रा में विद्युत प्राप्त होती है, हमें जो बिजली है वह अच्छी तरह से हमें वहां पर पर्याप्त रूप से मिल रही है जितनी हमें आवश्यकता है। इसी तरह से भूमि, यानी कि किसी भी उद्योग को लगाने से पहले वहां पर क्या है, भूमि का भी चयन करना आवश्यक होता है कि जो भूमि है वह किसी जो हम उद्योग लगा रहे हैं उसके अनुरूप है या नहीं। इसी तरह से जब ये हमारे सारे पॉइंट तैयार हो जाते हैं तो लास्ट में हमारा क्या है, बचता है परिवहन, यानी कि जब हम इसे बाजार में लेके जा रहे हैं तो उसके लिए हमें परिवहन की भी, यानी कि गाड़ी की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक है। और सबसे लास्ट में बचता है हमारा कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के साधन। जब हम अपने जो भी उद्योग के द्वारा हमने क्या कहते हैं अपना सामान तैयार किया है, तो उसके लिए हमें गाड़ी और बाजार तथा कम्युनिकेशन के लिए संचार के साधन भी उपलब्ध होने बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें कहीं पर अपना सामान बेचना है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या है, फोन के द्वारा बात करेंगे कि यह सामान हमारे पास उपलब्ध है, क्या आपको इसकी आवश्यकता है। तो जब आपके संचार के साधन होंगे तो उससे क्या आपका समय और मनी, टाइम एंड मनी दोनों सेव होते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपको उद्योगों को प्रभावित। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख उद्योगों के वितरण के बारे में जानते हैं। देखते हैं, सबसे पहले है जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए फेमस है। यहाँ पर एक टिस्को कंपनी है जिसको सबसे पहले जमशेदपुर में लगाया गया था। फिर नेक्स्ट को देखते हैं पीटर्सबर्ग यूएसए में है, जो कि इस्पात के लिए फेमस है। जो पीटर्सबर्ग है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और यह महत्वपूर्ण है इस्पात उद्योग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अहमदाबाद, जो गुजरात में है, और जो अहमदाबाद है वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पर सबसे पहले सूती मिल लगाई गई सन 1859 में, और जो सूती वस्त्र उद्योग है उसे इसी वजह से जो अहमदाबाद है उसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं ओसाका। यह जापान में है, यह भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। देन नेक्स्ट है, ये तो कुछ उद्योगों का वितरण था। अब मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट है उनको डिस्कस कर देती हूँ जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि सिलिकॉन घाटी कहाँ पर अवस्थित है। तो जो आपकी सिलिकॉन घाटी है वह आपकी कैलिफोर्निया में स्थित है। देन नेक्स्ट है, सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है। सनराइज उद्योग के नाम से कौन जाना जाता है। तो सनराइज उद्योग के आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक रेशा किसको कहा जाता है। तो ये जो आपका प्राकृतिक रेशा है वह जूट को कहा जाता है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।